थू 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 थू। भल्ला कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस बार थूक प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। अरे बहुपाजी, मैं जीतूंगा थूक प्रतियोगिता। अरे ठीक है, कल की प्रतियोगिता की तैयारी हो गई? पूरी तैयारी हो गई है और सबसे मुश्किल खेल हमने सबसे पहले रखा है। कौन सा? आ बल्लाल, 1 मिनट, बिगुल बजाया जाए। ऐसा बिगुल तो हमने ना कभी सुना है ना कभी सूंघा है। तुम शुरू करो। गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी। बाहु भल्ला। अरे तुम महेश मती के बाहु और बल्ला हो, जया और सुषमा नहीं। मर्दों वाले खेल खेलो। मैं तो कहता हूँ इस बार ना खो खो का कंपटीशन कराओ। खो खो भी हमने करवाया था, 12 लोग गुम हो गए। उनको लगा जैसे छुपन छुपाई में छुपते हैं वैसे खो खो में खो जाते हैं। एक काम करते हैं, वो वाला खेल खेलते हैं, भाला फेंक। भाले वाला खेल नहीं, क्योंकि फेंकने के टाइम पे फेंक तो सब देते हैं, लेकिन भाला उठाने कोई नहीं जाता। और फिर युद्ध में जरूरत पड़ती है तो दुश्मन सेना से मांगने जाना पड़ता है। नहीं, एक आइडिया है मेरे पास, पासा फेंकते हैं। जिसका 6 पहले आया उसका खेल पहले कराया जाएगा। यस, 6 नहीं आया। मैं ट्राई करता हूँ। ये देखो, ये 4, अरे ये 3, अरे मामा, 6, मेरा हो गया, एक मैं मिनट। जीत गया। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बैठिए बैठिए। सारे सबूतों और गवाहों को बिना सुने कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है, रोटी खाई कुत्ते की तो उसने पैर पे काटा है। जो आपने बोला ये बिल्कुल आखिरी में बोला जाता है। ओ हनी, मैंने कानून की किताब उल्टी पढ़ी है, कोई दिक्कत है? लॉजिक ढूंढने के लिए मैं सलमान की फिल्म देखता हूँ। खूबसूरत रेमो की कसम आंटी। बोलो। जज साहब, आपके अन्याय पे पूरा भरोसा है। गॉड ब्लेस अमेरिका। ये आदमी बड़े अजीब अजीब अश्लील गाने बनाता है। इसके गानों में लड़की होती है, पार्टी होती है, वोडका होती है। मैं तो कहती हूँ इस आदमी को फांसी की सजा दो। इसके गाने सुन सुन के मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। ओह, क्या करते हैं आपके बच्चे? बड़ा वाला जो है वो डाकू है और छोटा वाला स्मगलर। तो सोशल कार्य से उन लोगों को इतना समय मिल जाता है कि वो इसका गाना सुने। इसका गाना सुनने क्या मतलब? मेरे गानों से तो म्यूजिक का ट्रेंड बिल्कुल जमाने में आया है, वरना इनके जमाने के गाने सुनो आप, ऐसा लगता है कोई भगोने के ऊपर तबला बनाकर गाना फिट करके चढ़ा गया। जो अरे संस्कारी गाने तो हमारे जमाने में होते थे। काका कहते थे वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। हाँ, और माधुरी कहती थी चोली के पीछे क्या है। हाँ, और वो डिम्पल जी कहती थी हम तुम्हें कमरे में बंद हो। I know, I know. डबल डबल मीनिंग जा रही। ये क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे फांसी हो जाएगी। जैसा आप इस आदमी को फांसी की सजा दो। कैसे कैसे गाने, अरे सिंगर तो हमारे जमाने में होते थे, जवान जोशीले। कौन? अपना अल्ताफ, पंकज, शानुदा, उदित जी। अल्ताफ और पंकज कब तुम्हारे जमाने के हो गए? इतने पुराने लोग हैं ये। जब राजा हरिश्चंद्र पिक्चर यहाँ पर आई थी ना, रिलीज हुई थी, उसमें किसी की मौत होती थी और पीछे खड़े होकर गाने गाते थे। देखा, यहाँ भी आ ऊ कर रहा है, ये अश्लील गाने बनाता है। मैं तो कहती हूँ उसको फांसी की सजा दे दो। आंटी की बात से प्रभावित होकर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि हनी, जिसको वैसे तो हम आजीवन कारावास देना चाहते थे, हम उसे फांसी की सजा सुनाते। हैंग टिल न्यू। इसका गला ही दब जाएगा तो ये गा ही नहीं पाएगा। हाँ। और आंटी आपको आजीवन कारावास की सजा। हवलदार, यार तारक मेहता आने वाला टीवी लगा दो। ए बल्लो, इधर आ। ये ले तेरी बेल की ऑर्डर। पूरा बचपन गुजारा है तूने यहाँ पे, क्या बात कर रहा है? अभी सुन, जब कभी ऐसे याद आए ना जेल की, तो बस नानी का घर समझ के वापस आ जाना, मैं यहीं रहूंगा। हाँ? चल चल अभी निकल निकल। मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा बाहर जाके? सर मेरा कौन है बाहर उस दुनिया में? सर मेरा एक ही दोस्त है इंजीनियर, वो भी सुबह शाम बॉस की डांट खा के 2 रोटी कमाता है। इधर आपका डंडा खाओ 3 रोटियां मिल जाती।
थोड़ा सा आपका थप्पड़ वप्पड़ खाओ, बस का पाव भी मिल जाता है सर। बल्लू ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। ए बल्लू, मैं नहीं जाना। अरे बाहर तेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं, कैसी बात कर रहा है? अरे उन्हीं को मार के तो अंदर आया था, फैमिली वाला हूँ मैं। हाँ, ये ऐसे कैसे फैमिली वाला हुआ? नई फैमिली बनानी थी, हाँ। पुरानी मान ही रही थी, तो इस चक्कर में करा दो 5 साल की। अरे नहीं 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 नहीं, अरे बेल ऑटोमेटिकली तुझे बेल मिली है। एक बात बता, बाहर जाने में तुझे मजा नहीं आ रहा? क्या करूंगा बाहर जाके? अरे बाहर जाना होता तो मैं कब का भाग जाता। ये 3 सुरंगें बनाई नहीं मैंने। हैं? तो ये कब बनाई तूने? ये इधर लॉन्ग वीकेंड पे यही करता था। अच्छा, ओह, जब भी मेरा मन करता है इनके अंदर घुस जाता हूँ। हाँ। ऐसे सिटी का व्यू देखता हूँ, डर के फिर अंदर आ जाता हूँ। अरे 9:30 बज गए यार बालू। अरे फिर जिद नहीं करते। चल 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 निकल लो, निकल। अच्छा, एक मेरे को बात बोलनी थी। बोलो बोलो। आपने इतने साल सेवा करके मेरे को यहाँ पाला, मेरा मन कर रहा है आपको एक हेलमेट गिफ्ट करूं। अरे थैंक यू। मेरे को उसका साइज तो देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ये पकड़ो, मेरे को साइज दिखाओ। देख ये ओह, अब इनको मारने के चक्कर में कम से कम 10 साल अंदर और सेट रहूंगा। अरे वाह, अरे वाह मेरे एक्स्ट्रा लार्ज संजीव कपूर, मजा आ गया। मैं सच्ची कहूं, आज मुझे तुझे अपने पैरों पे खड़ा देख अपने दिल से बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद सर, ये मैंने पहली बार कोई डिश बनाई है आपके लिए सर। थैंक यू। देख, प्लीज टेस्ट कीजिए ना सर। वाह, सर एक बार सांस लेना। सांस अरे वाह सर, आप जिंदा है, मतलब मैं भी खा सकता हूँ। जिंदा है का क्या मतलब है? अरे छिपकली खाने से कोई नहीं मरता। क्या छिपकली? अगर छिपकली खाने से कोई मरता ना तो मेरे दादाजी आपके कप के ऊपर चले जाते। वो तो सुबह ना नाश्ता ही करते थे छिपकली पाव का। हाँ, इच्छाधारी नाग है ना इनके दादाजी। ये सब्जी किस चीज की बनाई है तूने? सर मैं बना तो आलू गोभी रहा था, फिर? लेकिन बनाते बनाते छत से 2 छिपकलियां गिर गई। फिर मैंने 2 छिपकलियां और डाल के इसे आलू छिपकली बनाया है। क्या? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। आज मेरे को क्या खिला दिया इसने भगवान। ये फोन। हाय गाइस, मैं एफएमजे स्कूल का एक प्यारा सा मासूम बच्चा हूँ। ये मेरे प्रिंसिपल हैं और वो हमारे स्कूल के पीयर हैं। ये मुझसे बाल मजदूरी करवा रहे हैं। मैं क्लास में पढ़ रहा था, ये मुझे खींच लाए, कहते तेरी जगह पढ़ाई में नहीं है, तेरी जगह है बर्तन साफ कर। अरे ओ धोंधड़ भैंस। देखिए एक मासूम बच्चे से कैसे बात कर रहे हैं, मुझे धोंधड़ भैंस कह रहे हैं। बोलू, हमको इस वीडियो में जरूर टैग करना, मेरे 5 मिलियन फॉलोवर हैं। क्या? हाँ 5 मिलियन फॉलोवर कैसे? अरे सर, आप दरवाजा खोल के नहाते ना, हाँ? मेरे मोबाइल का कैमरा हमेशा ऑन रहता है। क्या? लो, बड़ा प्यार करते थे ना इनको। मेरे साथ आपका कितना भी झगड़ा हो, लेकिन मेरे पास भी आपके वीडियो है नहाते हुए के। मैंने अपने फ्रेंड्स के अलावा कहीं शेयर नहीं किए। कुछ ही चुनिंदा फ्रेंड्स हैं, स्कूल के जितने भी 4-5 हजार। आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? यही सब करना अगले वीडियो में नहाते हुए। मैं किधर हूँ? मैं किधर? कौन है आप लोग? चिड़िया उड़, और तोता उड़, और गधा उड़, और ओए गधा उड़ता है क्या? पापा, गधा एरोप्लेन में जा रहा था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू पुत्र। बस जैसे नेता बन के तू सेटल हो गया है, बॉबी को भी कुछ हो जाए तो दिल खुश हो जाए। वैसे कहाँ है वो बॉबी पुत्र? पापा ऑडिशन देने गया है, रिजेक्ट होके आता ही होगा। एक तो पता नहीं क्या होगा इस नामकूल का। इससे अच्छा तो तुषार है, कम से कम लोग उसकी मिमिक्री तो करते हैं। क्या करें पापा, हम लोग तो गरीब भी नहीं है कि उसे किसी रियलिटी शो में भेज दे। और रियलिटी शो में करेगा क्या वो? आता क्या है, बनेगा क्या? फर्नीचर। सही बात है, लेकिन पापा हमारे पास जो इतनी सारी जमीनें हैं, वहाँ पर बॉबी को भेज के हम उसे किसान बना देते हैं। और नहीं नहीं, बड़ी मेहनत है उस काम में, 6-6 महीने लग जाते हैं फसल पकने में। कोई बात नहीं पापा, हम बॉबी से कहेंगे कि वो अपने फिल्मों की कहानी और गाने सुनाए, फसल तो ऐसे पक जाएगी पापा। या फिर एक काम करें, हम बॉबी को राइटर बना देते हैं। नहीं नहीं, राइटर तो बिल्कुल नहीं बनाना पुत्र। पता है बड़ी अजीब अजीब हरकतें करता है। कल गालिब साहब का शेर अपना शेर बोल के सुना रहा था और उनका नाम भी नहीं हटाया। कहता है ये इश्क नहीं आचा गालिब बॉबी।
ये कोई बात है? जी आधू। सनी पुत्र एक बात बता, तू सच में चुनाव जीता है या कोई प्रैंक कर रहा है? पापा हाँ? आप टेंशन मत लो, ਤੁਹਾਡਾ पुत्र तो अब नेता बन चुका है। बॉबी को तो मैं सेट कर दूंगा। वैसे भी अब जिसका भी फोन आता है फिल्मों के लिए, मैं बॉबी को रेफर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो एक्टिंग करनी नहीं। लो भाई, आखिर ये मजबूर बाप करे क्या? तुझे एक्टिंग करनी नहीं, उसे आती नहीं और मुझसे होती नहीं। अरे ना होने की भी हद होती है। मैं कहता हूँ जवाब दो मुझे, ये ऐसा होता क्यों है? वो मेरी बात नहीं सुनता। मेरी बात का जवाब दो। आप पहले तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? और मेरी बात का जवाब दो। अपने बाप को जवाब देता है। चिलगोजे के अंडे के बराबर का बबूल का काटी। अल हबीबी। अरे वाह वाह वाह, कितने सही होते हैं, संस्कारी होते हैं ये लोग, है ना? जब भी देखो तभी अपने बीबी को हाँ बोलते हैं। हाँ बीबी, हाँ बीबी। गुरु के गुलाम। इन्वेस्टर छे चौपस। आप पानी लेंगे? नहीं पानी लेंगे नहीं, पानी खरीदेंगे। वो हम तुमको अरब में पानी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दी थी, उसका क्या हुई? ज्यादा कुछ नहीं, वो तो मुंबई में जब बारिश हुई ना, तो फिर उधर हमने पाइप लगा करके अरब की तरफ भेज दिया। तो छोटे ने कर दिया होगा ना? मोटा भाई, ओ पाइप तो मैंने रेमो और नवाजुद्दीन के घर की तरफ मोड़ दी। ओए काय को? अरे अपने ही देश के लोग हैं, बिना नहाए यहाँ वहाँ बास मारते फिरते हैं। मैंने बोला उनको पानी मिलेगा, एक लोटे से नहा तो ले। वापस करो हमारे 450 करोड़ रुपए। अच्छे ना। आलो। वेरी गुड। और ये बताओ, वो जो हम तुमको अपना जमीन का पैसा दिया था, उस पे मॉल बनाने का था, उसका क्या हुआ? आज जिम्मेदारी तो छोटे को दिया था, छोटे ने बनाया होगा। कहाँ बनाया बताओ? मॉल तो आपका एकदम चौकस बना दिया है मैंने। सुपर। यहाँ अपने जंगल में बनाया, दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं, अपना ही मॉल दिन रात चले। तो जंगल में मॉल बना दिया। मोटा भाई, कॉस्ट कटिंग तो देखो कितनी जबरदस्त है। वहाँ पर सिक्योरिटी का खर्चा ही नहीं है। शेर चीता भालू खुद सिक्योरिटी में ऐसे रात भर खड़े रहेंगे, चोर आने की हिम्मत भी ना करे। ओए नुकसान हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओए हमारे नहीं, तुम्हारा नुकसान हो गई। हमारा 450 करोड़ वापस करो, वापस करो हमारा 450 करोड़। हाँ। बस एक लास्ट डील, वो आप इसको अपने साथ लेकर जा सकते हैं? अपना ऊंट मुझे दे दीजिए। क्या है, ऊंट फिर भी रेगिस्तान में चल जाता है, ये तो कहीं नहीं चलता। ले जाओ, ले जाओ। हाँ। ओए, हट। इतना गंदा चीज हम नहीं लेके जाएगी। हट। कुछ तो गड़बड़ है फालूके, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ एसीपी प्रदूषण? अरे मैंने चीज वाला पिज्जा मंगाया था, ये तो ब्रेड ही ब्रेड है। अरे तेरा सर खाली है क्या, दिमाग भी खाली है? इसको सीधा तो कर। हाँ। बड़ा यमी दिख रहा है। अपना अपना पीस उठाओ। ये दया आ गया ना तो हमारे मुंह के अंदर हाथ डाल के ये पिज्जा निकाल लेगा। ये मेरे को बड़ा बड़ा दे। अभी लाश के पेट में छुपा देता हूँ, उसको पता नहीं चलेगा। तोड़ दिया, तोड़ दिया। वेल डन। सर। अरे कैसे भाई? अरे अभी हम तुम्हारी ही बात नहीं कर रहे थे। फालूके, पिज्जा को संभाल के रख दो, ये जब जाएगा तो फिर गरम करके खाएंगे। हाँ। बड़ा वाला पीस मैं लूंगा। क्या कहा सर? उस डिलीवरी बॉय का पता चला? हाँ सर, उस डिलीवरी बॉय का पता चला है। हाँ। अरे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बच्चों की इतनी डिलीवरी नहीं की होगी जितनी इस पिज्जा बॉय ने पिज्जा की डिलीवरीज की हैं। मुझे लगता है कि इसने किसी को खाना लेट डिलीवर किया होगा, इसीलिए उसने इसको मार दिया। नहीं फालूके नहीं, खाना देर से पहुंचने पर कोई इतना गुस्सा नहीं करता। अरे क्यों नहीं करता? आप खुद का देख लीजिए। उस दिन आपका सैंडविच 10 मिनट लेट हुआ था, आपने डिलीवरी बॉय के मुंह में पैर डाल के उसको 5-6 चमाटे मारी थी, याद है? देखो, मुझे लगता है कि मर्डर उसी ने किया है जिसके पास ये पिज्जा डिलीवर होने वाला है। सर, उस सेम एड्रेस पे एक और पिज्जा डिलीवर होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं।
पिज्जा पहुंचने से पहले हम पहुंच जाते हैं, ताकि उसका आधा पिज्जा हम खा सकें। और जब पिज्जा गरम गरम होता ना दया, तो ऐसे तोड़ो ना, तो वो जो चीज होता है ना, ऐसे करता है। चल दया, चलो चलो चलो। अरे क्या गेम बनाया है तुमने, दोनों को भगा दिया। अब ये पिज्जा हमारा, ये पिज्जा मैं खा लेता हूँ, ये तुम खा लो। ऐसे छीलोग यहाँ भरे पड़े हैं, इसलिए अच्छी वर्जन ऑफ सीआईडी है। तुम बताओ, तुम कैसा है? मैडम वो मैंने एक नई स्क्रिप्ट लिखी थी आपको सोच के, तो सोच रहा था कि आपको सुना देता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट आप पढ़ेंगे या इसको मैं पढ़ के सुनाऊं? ये तो तुम ही पढ़ो, तुम राइटर हो, तुम्हारा काम है स्क्रिप्ट पढ़ना। बाकी पीछे जब फिल्म बन जाएगी तो नीचे जो क्रेडिट्स में नाम देना होगा उसमें अपना नाम लिख लूंगी, उसकी तुम फिक्र मत करो, पढ़ो। कुछ भी बोलती है। हाउ डेयर यू, क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? अगर तुम बहुत बड़े राइटर होते ना तो तुम्हारे साथ इतना बड़ा पंगा करती ना कि तुम्हारी नानी याद आ जाती, लेकिन तुम इतने छोटे राइटर हो कि तुम्हारे साथ पंगा किया ना तो तुम्हारा ही फायदा हो जाएगा। अरे नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। फिल्म का टाइटल है कुछ भी बोलती है, आपकी बायोपिक है ना, इसीलिए कुछ भी बोलती है। मेरी बायोपिक? यस कुछ भी बोलती है, वाह क्या बात है, क्या टाइटल है। ये इधर देखने के लिए तो मैंने इतने पंगे किए थे लोगों से। वेरी गुड, कहानी सुनाओ। जी, तो फिल्म का पहला सीन है, आपका जन्म होता है हॉस्पिटल में। मेरा जन्म होता है हॉस्पिटल में? हाँ। वाह क्या बात है, एकदम ओरिजिनल सीन है, आज तक कभी किसी फिल्म में नहीं हुआ होगा। इस फिल्म में एक और ट्विस्ट डाल देते हैं, मैं अपनी माँ को अपने पैदा होने की खबर खुद ही दे देती हूँ, है ना, बिल्कुल ओरिजिनल। हाँ, तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं ना मैडम कि आप पेट के अंदर से अपने पिताजी को बोल दो। कहना क्या चाह रहे हो तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? ये ऐसा कभी होता है क्या? कोई पेट के अंदर से कैसे बोलेगा अपने माँ को? अरे मैडम, आप कंगना है, कंगना कहीं से भी कुछ भी बोल सकती है। तुम आगे कहानी सुनाओ। और मैडम अगले सीन में आप 26 माले से गिर जाती है और सुपर हीरो आके आपको बचाता है। सुपर हीरो का नाम मत लेना तुम मेरे सामने। अरे वो क्या मुझे बचाएगा, वो तो मुझसे खुद बचता फिर रहा है। बड़ा आया सुपर हीरो, आज तक बहुत कोशिश की उसे, लेकिन मेरा बाल तक पाका नहीं कर पाया। और कैसे करता, मेरे तो बाल टेढ़े हैं। पर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वाह मैडम, मैं तो आपको हल्के में ले रहा था, लेकिन आप तो उसके काबिल भी नहीं है। एक काम करो, ये लो 500 रुपए लो, रखो। 500 रुपए? ये क्या है ये? साइनिंग अमाउंट दे रहे मुझे? नहीं मैडम, साइनिंग नहीं है, ये पिछली फिल्म का कलेक्शन है। 100 रुपए काट के 400 हमको वापस करो। क्या बकवास है ये? उठाओ और दबाओ जाओ यहाँ से। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए ना तो मेरी मणिकर्णिका की तलवार कहाँ है? मेरी मणिकर्णिका की तलवार से तुम्हें गोली मार दूंगी मैं। रुक जाओ, यही रुक जाओ। कहाँ गई धुन? अरे वाह, क्या कमाल की धुन बनाई है। आज चंदा को यही धुन सुनाऊंगा और ये भी कह दूंगा कि मैं देख भी सकता हूँ। चंदा आ गई साहब। हाँ, मैंने देख लिया था। क्या? लेकिन आप तो देख नहीं सकते ना। मेरा मतलब है मन की आंखों से देख लिया था चंदा। अच्छा। ये कौन है? अब मेरी बहन है साहब। तुम्हारी बहन? घंटी तो इतनी जोर के बजाई, ऐसा लगा किसी मर्द ने बजाई हो। अरे नहीं साहब, वो क्या है ना, मेरी बहन जो है ना वो टाइगर की बहुत बड़ी फैन है। जब वो चल के आती है ना तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आ रही है कि जा रही है। अच्छा, वैसे पहले कभी देखा नहीं तुम्हारी बहन को, आज देख लूं। आप तो देख नहीं सकते ना। हाँ, देख नहीं सकता, भला ही मेरा कैमरा खराब है, लेकिन टच स्क्रीन आज भी काम करता है। अरे तुम्हारी बहन का नाम शाकाल है? नहीं, वो क्या है ना, जब ये पैदा हुई थी ना, मेरी माँ शान पिक्चर देखने गई थी तो ये शाकाल जैसी पैदा हो गई। अच्छा, उसमें तो मगरमच्छ भी थे, वो नहीं देखा? हाँ, मिलती है शक्ल थोड़ी सी। हाँ। अरे ये क्या, इसकी तो मूछें भी हैं। मूछ नहीं, वो आईब्रोज है, आईब्रोज? इतनी मोटी आईब्रोज तो आशुतोष रवाना की भी नहीं है। अब सुनो, वो लेफ्ट में समोसे रखे हैं, वो भी दे दो जरा। लाती हूँ। हाँ। अच्छा शाकाल दीदी, कौन सा शैम्पू लगाती हो? अरे ये तो बराबर से तले हुए नहीं है। अच्छा सुनो, वो किताबें भी रखे हैं, वो भी उठा दो। अबे भूतनी के एक साथ नहीं बोल सकता साल। ये कौन बोला? वो मेरी बहन ईला। ये तुम्हारी बहन ईला की आवाज मुझे अरुण जैसी क्यों लग रही है? वो मछली खा ली थी कांटे के साथ बचपन में, तब से आवाज फटी सी है। सुनो, मैं तो सोच रहा हूँ कि जल्दी से हम लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे इतने पैसों की देखभाल कौन करेगा? अरे साहब, मैं करूंगी ना। आप बस मुझे बताइए कब करनी है। मैं तो बोलती हूँ आज शाम को ही कर लेते हैं। दुनिया ये देखेगी, ये नहीं देख सकता। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा।
सच्चा प्यार किया चंदा तूने मेरा। चाकू नीचे, चाकू नीचे, चाकू नीचे। अरे आपको तो दिखता नहीं ना। मुझे सब दिखता है चंदा, सब दिखता है। अरे देवा, अरे देवा। अच्छा है, अरे बहुत आसान है, एक हाथ से भी कर सकता हूँ, ये एक उंगली से भी कर सकता हूँ, ये फूंक मार के भी। अच्छा है। अरे उदय भाई। हाँ मजनू। अंजना कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ तुम लोग एक काम करो, चिंचोली बंदर का जो फाटक है ना वहां जाओ, वहां बैठ के वो फाटक खा रही होगी, लेकर आओ उसको। हाँ और ये करते हुए जाओ, मेरे 15 सेट कंप्लीट होने चाहिए। अरे मजनू ये क्या हल्का फुल्का उठा रहा है, ये देख 2 किलो। अरे क्या बकवास करो उदय भाई, ये 50 किलो है, 50 किलो। और कहाँ पर ये झंडू 2 किलो। अरे तो 2 किलो ज्यादा होता है ना, कहा ये 50 किलो, ये कहा 2 किलो। अरे 50 किलो ज्यादा होता उदय भाई। अच्छा हाँ। अरे ये मास्टर दीनानाथ ने क्या पढ़ाया है मुझे यार। बॉडी बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। अरे मेहनत तो मैंने बहुत की है मजनू। अच्छा। बचपन से मेहनत कर रहा हूँ, एकदम अंदर से कठोर बॉडी है मेरी। अच्छा। अभी तुझे भी करवाता हूँ। आपको ना जिम के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। अरे जिम तो मैं बचपन से जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ इतनी मेहनत। अरे मेहनत नहीं, वो बचपन में हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे ना, हमारे घर में आईना नहीं था, तो मैं जिम कंघी करने के लिए जाता था। हाँ और रही बात जिम की, तो मैं तुझे चैलेंज कर सकता हूँ, मैं 1000 पुशअप मारूंगा, तू 500 मार के बता। अरे तो बहुत छोटी सी बात है, तो बता। 500 तो मैं यूं मार लूंगा। तो मार। ये देखो। हाँ ये मजनू मजनू कंट्रोल। अच्छा है। 499 ये हुआ 500। अरे क्या कर रहा है मजनू। मार लिया 500 मैंने। अब आप मारिए। अरे ये जो तू कर रहा था इसको पुशअप कहते हैं। हाँ तो और किसको कहते हैं। अरे तो फिर ऐसा ये क्या होता है, मैं तो इसकी बात कर रहा था, मुझे लगा तू ऐसा ऐसा करके वार्म अप कर रहा है। और ये क्या, सिर्फ वार्म अप से तुझे पसीने छूट गए। अरे पसीना ही नहीं, बहुत कुछ छूटा है उधर भाई। मैं बाथरूम जाके आता हूँ। अरे झकास। अरे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.